नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी करते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू कर दिया है। वोट बटोरने के लिए इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब हरियाणा में भी हुड्डा सरकार ने सैनिकों के लिए तमाम ऐलान किए हैं। रक्षा सेवाओं में एक रैंक एक पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सैनिकों को सौगात दी है। रक्षा कर्मियों को दी जाने वाली पुरस्कार और वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं को दी जा रही 31 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं महावीर चक्र के लिए 21 लाख रुपए की जगह अब 1 करोड़ रुपए और अशोक चक्र विजेताओं को 31 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो परमवीर चक्र है, हरियाणा सबसे ज्यादा देता था 31 लाख रुपया। तो हमने फैसला किया है कि जो परमवीर चक्र लेके आएगा मेरा बहादुर जवान, उसको 2 करोड़ से हम सम्मानित करेंगे। महावीर चक्र जो 21 लाख मिलता था, उनको हम 1 करोड़ रुपए से सम्मानित करेंगे। युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में वीर चक्र के लिए 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं सेना, नौसेना और वायुसेना वीरता पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया गया है। वीर चक्र जिसको जो 15 लाख से सम्मानित करते थे, हम उनको 50 लाख से सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार से सेना, नौसेना, वायुसेना वीरता पुरस्कार जो 7.5 लाख रुपए से हम उनको सम्मानित करते थे, अब उनको हम 21 लाख से सम्मानित करेंगे। इसी तरह शांति के दौरान दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार की राशि को 21 लाख रुपए से बढ़ाकर 51 लाख रुपए कर दिया गया है। शौर्य चक्र के लिए 15 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 31 लाख रुपए, सेना, नौसेना और वायुसेना वीरता पुरस्कार राशि को भी 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। हरियाणा की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 2% है और देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल राज मेहता जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रमजीत सिंह भी स्टूडियो में मौजूद है। लंबे समय से रक्षा मामलों पर लिखते आ रहे हैं और चंडीगढ़ बीजेपी प्रवक्ता मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सनवारिया हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक संपत सिंह जी से हम फोन लाइन पर बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार जी भी हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जनरल मेहता, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लंबे समय से सैनिक उठाते आ रहे थे। अब जब मांग पूरी हो गई है, ठीक है, क्या लगता है सिर्फ क्या वोटों को मद्देनजर रखते अगर ये पूरी की भी गई है तो सैनिकों को तो फायदा हुआ ही ना? बिल्कुल ठीक बात है मैम। ये जो वन रैंक वन पेंशन का मसला है, करीब 30 साल से लगातार फौजी उठा रहे हैं और बहुत मुबारक मौका है, बड़ी खुशी का ये मौका है कि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ पहले ट्रांश या पहले हिस्से को मानते हुए ये पैसा सैंक्शन कर दिया है। और पार्लियामेंट में चिदम्बरम साहब ने बोला है कि ये एकदम पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की सोच ये है कि शायद ये मटर गश्ती का एक और नमूना है कांग्रेस गवर्नमेंट का, पर मैं सोचता हूँ कि शायद ये ओवर रिएक्शन है। असलियत में रिक्वायरमेंट करीब 2000 करोड़ के लगभग है और अगर वो बोल रहे हैं कि ये पहला ट्रांच है या पहला इंस्टॉलमेंट है तो इसको हमें इज्जत देकर के मान लेना चाहिए। ओवरऑल मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। 30 साल से लटका हुआ मामला था। कई लोग क्लेम करेंगे कि ये मेरा आइडिया था, ये मेरा आइडिया था वगैरह वगैरह। असलियत में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा थी जो 30 साल से ड्यू थी और बेशक 1000 क्लेमेंट हों इस बात पर पीछे पड़ने के लिए, फैक्ट ये है कि ये ड्यू था और हो गया है। बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर सनवारिया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनरल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस नाकाम सरकार यूपीए के इस मामले को ये कहते हुए कि हजारों और भी कहते थे कि ये मेरा आइडिया है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं सारे हमारे फौजी भाइयों को कि नरेंद्र मोदी जी थे रिवाड़ी में
जब एक्स सर्विसमैन सेल की रैली हुई थी और 3 लाख प्लस लोग वहां आए थे, उन्होंने ललकार के उस डायस से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि श्वेत पत्र दें। जनरल साहब सही कह रहे हैं, इन्होंने फौज में नौकरी की है, मैंने भी की है। डिस्पैरिटी इतनी थी कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल उस वक्त रिटायर होता था तो उसको इतना बहुत डिस्पैरिटी थी। अब तो खत्म कर दी गई है। नहीं, अब तो खत्म कर दी, बट उसका मकसद सोचिए कि आज 30 साल जनरल साहब ने कहा, कभी ना कभी तो मानना था, अब मान लिया तो क्या मानना। देखिए ना, वही बात है कि पिछले किसी चैनल में कहा था कि क्योंकि ये विरोधी, एक ये विरोधी कुछ कहेंगे तो हमने टैक्स नहीं लगाया, तो हम विरोधियों ने माना तो तब जो बात मान ली उन्होंने, तो अच्छा गेस्चर है। लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो अभी आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि गैस की सब्सिडी अभी तक अकाउंट में नहीं आ पा रही है फौजियों के। यानी कि आपका सवाल है कि लंबा वक्त लग सकता है। इस वक्त कांग्रेस विधायक संपत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संपत सिंह जी, एक तो हरियाणा में आज सैनिकों के लिए तमाम ऐलान किए हुड्डा सरकार ने, दूसरी अभी हम 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर बात कर रहे थे। जी, आप चर्चा पूरी सुन रहे हैं? हाँ जी जी। 1 रैंक 1 पेंशन की बात कहता हूँ मैं, इसके लिए यूपीए सरकार को बधाई देता हूँ और फौजी भाइयों को बधाई देता हूँ कि बहुत लंबी इनकी मांग चली आ रही थी, उस मांग को आज पूरा किया और डिस्पैरिटी असमानता जो खत्म की है। और इसके ऊपर किसी को राजनीति खेले तो खेले, चाहे क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ही सरकार चलाती है, राजनीतिक पार्टियां ही सरकार चलाने के प्रयास करती हैं, एक दूसरे को लाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कहीं ये डर तो नहीं है कि इसका फायदा उठा ले जाएगी कांग्रेस? ऑब्वियसली फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? कोई ये जरूर थोड़ी है मंदिर में घंटी बजा रहे हैं यार, मस्जिद में कोई अल्लाह को नाम ले रहे हैं, बाकायदा राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बहबूद कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। सरकारें और भी आई है बीच में, केवल मात्र कांग्रेस सरकार नहीं है, बाद के अंदर बीच के संयुक्त सरकारें भी रही है, एनडीए सरकार भी रही है, तब क्यों नहीं किया गया? आज अगर कांग्रेस सरकार ने कर दिया है तो यूं कहना कि राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, हर कोई आदमी करता है, क्यों नहीं करेगा? लेकिन किसी भी जमात का फायदा होता है, किसी वर्ग का फायदा होता है, हित होता है, तो उसके लिए स्वागत करना चाहिए, उसकी बढ़ाई करनी चाहिए। ये कोई नरेंद्र मोदी को आगे या कोई बात क्या आगे थे, कहाँ से आगे चल के इस तरह की बातें राजनीतिक विषय में उलझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है जिसने भी किया है, ये यूपीए गवर्नमेंट ने किया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। आज हरियाणा सरकार ने भी सुविधाएं दी है, तो पहले भी हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की जो हिंदुस्तान के अंदर आज करीबन 12% के करीबन है, 2% की आबादी है। तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा जो है ना इस बात के लिए बहुत खुश है। आज सारे फौजी भाई खुश हैं, हम जो लोग जितने भी फौजियों का है, हमारे भाई बहन जो फौज के अंदर हैं, तो हमें जो इस बात का गर्व है आज कि उनको एक मान सम्मान मिला है। सनवारिया साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैंने अभी संपत सिंह जी को सुना, उनके विचार सुने। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि ये गेस्चर बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी आपने थोड़े दिन पहले टीवी पे देखा था कि यूपीए का सरकार का नाम था, लेकिन वहां पे राहुल जी ने कहा कि मेरे पास कुछ फौजी आए और अपना रोना रोया पेंशन के बारे में, तो मैंने हुक्म दे दिया कि तुम कांग्रेस इसका श्रेय राहुल गांधी को देने की तो कोशिश करेगी ही। विक्रमजीत, इसमें देखो 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कारगिल वॉर भी 1999 में हुई, तो बड़ा अच्छा मौका था देश में फौजियों के लिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग फेवर थी और सेंटिमेंट। तब एनडीए सरकार ने 1999 कारगिल वॉर 2004 तक क्यों नहीं 1 रैंक 1 पेंशन इंप्लीमेंट करी? ठीक है, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकेंडली, जो यूपीए गवर्नमेंट की जो डिसीजन आई है, ये प्रोबेबली नरेंद्र मोदी जी की जो रैली पिछले साल हरियाणा में करा, उसमें उन्होंने कहा था मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा चिट्ठी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो यूपीए सरकार को ये लगा कि जो हमारे फौजी वर्ग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनका थोड़ा टिल्ट नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को पर्सनैलिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, फौजियों के लिए हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल इलेक्शन से पहले ये टाइम करके ये एक मूव करी है। आपको लगता है कि सैनिकों के अगर वोट हम कांग्रेस को जा सकते हैं? एक मिनट, अगर हम इसके पॉलिटिक्स से अलग रखें, अगर हम इसको डिसीजन को ऑब्जेक्टिवली देखें, तो इसमें यह है कि अब पॉलिटिकली इस डिसीजन को कोई सरकार रोक नहीं सकती। 500 करोड़ इज ओनली फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन द बजट है देने के लिए सरकार के पास, ये भी एक सवाल है। जब सरकार के पास 1,25,000 करोड़ इज फॉर ओनली फूड सिक्योरिटी, 80-90,000 करोड़ इज फॉर एमनरेगा,
तो अगर हम अपने फौजियों को 2000 करोड़ दे देंगे एक साल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर हमने 3700 करोड़ के लिए थे वीआईपीज के लिए, 21 हेलीकॉप्टर सरकार के पास बजट ठीक है। तो अब पॉलिटिकली इस डिसीजन को कोई रोक नहीं सकता। मैं तो कहता हूं एनडीए सरकार आए और ये 500 करोड़ से लेके 2500 करोड़ दे, क्यों ना दे? मैं बिल्कुल व्हाट इज स्टॉपिंग? जनरल मेहता आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैम, मैं इस बात को थोड़ा एक दूसरी लेवल पर ले जाना चाहता हूं, आपकी मैं इजाज़त चाहता हूं। बिल्कुल सर। 66 साल हम इंडिपेंडेंट रहे हैं। इन 66 सालों में 50,000 फौजियों ने अपनी जान गंवाई है मुल्क के लिए। हर एक साल मैम 50,000 लोग रिटायर करते हैं, फौजी रिटायर करते हैं। अगर आप खाली ये 2 आंकड़े देखें तो एकदम आपकी दिमाग में, जहन में एक इज्जत पैदा होती है। बेशक एक यूपी के पॉलिटिशियन ने एक महीने पहले बोला है कि फौजी मरते हैं तो बड़ी बात क्या है, इनको तो तनख्वाह मिलती मरने के लिए। तो राजनीति में चाहे वो जिस भी पार्टी की राजनीति हो, उनके पास इज्जत नहीं है फौजी के लिए। ये पूरी दुनिया का एक तजुर्बा है, लेकिन हक मिलना चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मैम, अमेरिका में भी ये तकलीफ है, इंग्लैंड में भी ये तकलीफ है, हर एक मुल्क में ये तकलीफ है कि पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी ढूंढती है अपना एहसान जताने के लिए। फौजी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता मैम। बिल्कुल। हमने कसम खा रखी है मुल्क के लिए जान देंगे। आज मैं रिटायर्ड हूँ, ये साहब रिटायर्ड हैं, अगर हम पर डिमांड पड़ता है हम एकदम भाग करके जाकर अभी भी जान देंगे, बेशक उम्र 60 साल क्रॉस कर गई है। बेसिकली मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि इसको राजनीति से हटा करके देखना चाहिए कि जिसने जिस भी सर्कमस्टांसेस में किया, अच्छा किया, क्योंकि ये लोग मुल्क के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार है। इनकी इज्जत करना जरूरी है। बिल्कुल। संपत सिंह जी, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल उठाया है जनरल मेहता ने कि जो सियासी दल हैं, राजनीतिक हैं, वो मौके की तलाश में रहते, लेकिन एक सैनिक कभी मौके की तलाश में नहीं रहता। वो हर वक्त हाजिर है देश के लिए अपनी जान देने के लिए। डॉक्टर सनवारी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी फौज में रहे और अब आप बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। जी मैम, मैं जब फौज की बात आती है तब मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर हो जाता हूं। जैसे जनरल साहब ने कहा कि कोई भी दल, राजनीति दल फौजियों की इज्जत नहीं करना जानता। अभी उन्होंने यूपी के किसी मिनिस्टर की बात कर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए सरकार में वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने कि जो कारगिल का एक भयंकर युद्ध हुआ था, जहां के डेड बॉडीज को वापस इज्जत के साथ लाने, जनरल साहब की तो बहुत सवाल उठा है मेजर सनवारिया कि राजनीतिक मौके की तलाश में रहते हैं हम। एक जो सैनिक होता है वो मौका नहीं तलाशता, वो हमेशा तैयार है। बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं इनकी बात की सही बात मानता हूं कि राजनीतिक तो चाहता है मौका, और यूपीए गवर्नमेंट ने राहुल जी के नाम से लेकर के ये मौका ले लिया। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा फौजी सिर्फ इन चीज़ों से कि मैं तुम्हें इतने 1000 रुपए का फायदा देता हूं, वो अपनी देशभक्ति, अपने दिमाग का, क्या सिर्फ कांग्रेस, उन्होंने सभी की बात की। सन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहतक से कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सन कुमार जी, आप की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। सवाल यही था कि क्या एक मौका ढूंढा जाता है सिर्फ वोट बटोरने के लिए, जबकि एक फौजी मौका नहीं ढूंढता, वो हमेशा तैयार है। देखिए, मैं आपको ये मेजर साहब को एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बीच में केवल 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने। जी बिल्कुल। इसमें इसमें ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज घोषणा की है, 21 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक परमवीर चक्र का, महावीर चक्र का 1 करोड़, तमाम जितने शौर्य चक्र, जितने मेडल्स वाले हैं, सब फौजियों की जिस तरीके से बढ़ाने का काम किया है और पेंशन बढ़ाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी किया है कि जो डबल पेंशन नहीं मिलती थी, गौरी पेंशन के फौज से रिटायर की भी, और यहाँ अगर वो काम करके रिटायर हुए हैं उसके बाद में उनकी भी, तो वो भी मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सावरिया जी जो है वो हमारे हरियाणा के हैं, भिवानी से ताल्लुक रखते हैं। इनको पता है इस बात का कि हरियाणा के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा फौजी रहते हैं, और उन फौजियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अगर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है इसमें ये लोग राजनीति करते हैं। जो रेवाड़ी की रैली थी
उसमें मैं पूरे भाषण को मैंने सुना था। वो 1 घंटा 17 मिनट तक मोदी साहब बोले थे। फौजियों की रैली थी और उस रैली में 2 मिनट के लिए भी पूरा फौजियों के लिए वो नहीं बोल पाए थे। राजनीतिक भाषण था और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। ये बात नहीं कही उन्होंने। संत कुमार जी, लेकिन जो सवाल उठा है कि क्या चुनाव से पहले ही आखिर इस तरह के ऐलान क्यों किए जाते हैं? जब 5 साल आपकी सरकार होती तब क्यों नहीं ये ऐलान किए जाते? सवाल उठा है ये कि चुनाव से पहले। मैं एक बात और आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, उस समय वो रक्षा मंत्रालय की समिति के मेंबर भी थे और उस रक्षा मंत्रालय की समिति के मेंबर की हैसियत से वो सियाचिन में गए थे। सियाचिन में जाकर के उन्होंने वहाँ देखा भी इनकी ड्रेस दिखाओ, इनके जूते दिखाओ। संत कुमार जी, सवाल वही बना हुआ है, चुनाव से पहले ही ऐसे ऐलान क्यों किए जाते हैं? ने ये रिकमेंड किया था और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फौज की उस समय की जनरल मेहता को जानकारी होगी कि उसके बाद से बहुत बढ़िया ड्रेस लागू की गई उस कमेटी की सिफारिश पे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में अब तो 500 करोड़ तो केवल एक चाय के लिए दिए गए हैं। चुनाव से पहले ही ऐलान क्यों सर? भाई जब और चीज और लोगों को अगर रियायत दी जा रही है तो जो लोग पसीना बहाते बॉर्डर के ऊपर जो अपना खून बहाते हैं, अच्छी बात है, सभी स्वागत कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही ये ऐलान क्यों, जब 5 साल सरकार में रहती है तब क्यों नहीं किए जाते सर? ये भी सवाल है ना। खड़े बीकानेर के रेगिस्तान में खड़े वो जो मरने मारने के लिए तैयार है बच्चों को नहीं देखते, अगर उनको सहूलियत दी जाती है तो हमने सबने उस बात का वो कोई भी सरकार से हमने समर्थन करना चाहिए और बधाई देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। आज रोहतक में संत कुमार जी, मैं एक बार फिर सवाल आपसे वही दोहराऊंगी, उसका मुझे जवाब चाहिए। लेकिन सैनिकों के लिए सरकार द्वारा खोले गए पिटारे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे? मैम, पहले तो मैं आपकी जहमत चाहूँगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट किया जाए। आपने लगातार पिछले स्पीकर से पूछा था कि आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये इलेक्शन रिलेटेड तो नहीं है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी एप्ट एंड वेरी प्रिंसिपल्ड स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर दैट मैम। जवाब नहीं आया। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरे दिल को जिसने बड़ा टच किया और जो हरियाणा रिलेटेड है, इनफैक्ट ऑल इंडिया रिलेटेड है। जी हाँ। 18 नवंबर को मैं कोटा गया था। मेरे को इजाज़त दी गई थी 13 कुमाऊं बटालियन ने कि उनकी 50वीं सालगिरह पर मैं वहाँ पर हाजिर हूँ, बिकॉज़ रेजांगला की जो लड़ाई हुई थी जिसमें मेजर शैतान सिंह और 114 जवान, ज़्यादातर जो हरियाणा के थे, अहीर से हरियाणा के, वो मारे गए थे रेजांगला पहाड़ी पर 1962 की लड़ाई में। वहाँ पर जो हुआ सो हुआ। बड़ी बहादुर यूनिट है मैम। शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। मौत के बाद यूनिट को 8-10 वीर चक्र मिले, बाकी इनाम मिले। बट जिस चीज़ ने लोगों का दिल दहला दिया वो ये था कि जब सब कार्रवाई ख़त्म हो गई, करीब 15-20 विधवाएं जो आज तक जिंदा हैं और जिनके मर्द मर चुके थे, उन्होंने पूछा कि सर बाकी सब तो हो गया, हमको बहुत मुश्किल है, हमको बहुत तकलीफ़ है, हम गुजारा कैसे करेंगे। 62 के हमारे मर्द शहीद हुए हैं, आज तक किसी ने पूछा नहीं कि हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैम, पॉलिटिक्स को एक जगह से हटा करके बिल्कुल ऐसे लोगों को जब इज्जत जाती है और इज्जत जाएगी, और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, सब लोगों से जिनका कुछ कंट्रोल है इन 500 करोड़ों पर, कि सबसे पहले ये पैसे विधवाओं को दिए जाएं, डिपेंडेंट्स को दिए जाएं, जिस करके उनको एक किस्म कुछ का ऐलान हौसला उनके लिए भी किए गए हैं हरियाणा में। उनके लिए भी नहीं, पर मैं जो 500 करोड़ वन रैंक वन पेंशन की बात कर केंद्र की बात आप केंद्रीय बजट में से आप चाहते हैं स्पेशल अलाउंस करके जो औरतें और डिपेंडेंट्स हैं इनको ये पैसा दिया जाए ताकि हमारा हौसला बढ़े। बिल्कुल। विक्रम जी, ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि यूपीए ने क्यों इलेक्शन से पहले अनाउंस किया 1 रैंक 1 पेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी थोड़ी बैकग्राउंड हमें समझनी पड़ेगी। 2011 में पार्लियामेंट्री कमेटी, राज्यसभा की कमेटी, मिस्टर कोठियारी थे चेयरमैन इस कमेटी के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट को
कि हम वन रैंक वन पेंशन स्कीम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते क्योंकि इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उन्होंने ये भी कहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट में कि हमें 3000 करोड़ लगेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब 2014 में इलेक्शन के पहले हम कह रहे हैं हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे और हमें सिर्फ 500 करोड़ पहले क्वार्टर के लिए चाहिए, 2000 करोड़ पूरे साल के लिए हो गए। इसका हमें समझना ये चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है कि आर्मी की आर्मी के बहुत से ऐसे फौजी हैं जो रिटायर्ड हैं, उन पर लिटिगेशन बहुत डाली गई है। उनको कोई पेंशन देना है, कोई उनको डिसेबल्ड सोल्जर की कोई लड़ाई है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिटिगेशन डाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है अपनी हक के लिए। बिल्कुल। अब देखो हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाके वकील लेके 1.5-2 लाख के कैसे अपनी पेंशन के लिए लड़ेंगे? उनका हक है, उनको जरूरत भी नहीं ऐसे लड़ने की। जो शिकायतें हैं उनकी प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। लिटिगेशन में डाल दिया हमारे एक्स सर्विसमैन। अब इसके जो रूट कॉज है वो है हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे आर्मी में जो बड़ी पुरानी जो राइवलरी और एक इनसिक्योरिटी और शक है आर्मी पर कि ये आर्मी ओवरथ्रो कर देगी सरकार को। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि अगर हमने आर्मी को वन रैंक वन पेंशन दे दिया तो हमारी जो सारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो भी कहेगी हमें भी वन रैंक वन पेंशन दो, जो 1950 के बाद रिटायर हुए थे उनको भी वैसे दो, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी वैसे दो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आर्मड फोर्सेस हैं उनकी जो फैमिली लाइव्स हैं, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनकी जो बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, कहीं भी चले जाते हैं, वो एक डिफरेंट सर्विस क्राइटेरियन है। अगर देश उनको कोई एक स्पेशल कंसेशन दे रहा है तो हमें किसी को उसको ग्रज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट के ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे जी, स्टेट गवर्नमेंट भी मांगेगी और 8-9 हजार करोड़ का और देश को नुकसान पड़ जाएगा वन रैंक वन पेंशन इन द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि आर्मड फोर्सेस की स्पेशल कंडीशंस हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत सफर करती है। तो अगर हमने उनको 2000 करोड़ दे दिया है तो इसमें क्या, अगर हम 1,25,000 करोड़ फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं, 90,000 एमनरेगा में दे सकते हैं, तो क्या हम 2000 करोड़ नहीं दे सकते हम अपने फौजियों को? बिल्कुल दे सकते बिल्कुल। जी, वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, बट 99.9% बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को वन रैंक वन पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, तो उनको आफत करने का कोई सवाल है ही नहीं। और आखिरी छोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ब्रिगेडियर TS सेखों की मौत हुई क्योंकि जब उनको थोड़ी तकलीफ हुई, विदेश गए थे, जर्मनी गए थे, उनको कोई दिल का दौरा पड़ गया वगैरह वगैरह, ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट उनको पैसे देने को तैयार नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब इनको कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको पैसे दो। पैसे लेने से पहले ब्रिगेडियर साहब की मौत हो गई। ये मुद्दे भी सुलझने चाहिए, सरकारों को सुलझाने चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट की जो नियत है उसको बदलना, चाहे जो भी पार्टी होगी, नियत बदल करके फौजियों को इज्जत दें, क्योंकि फौजी मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं ऑलवेज एंड एवरी टाइम। पर यू नो जनरल महता, आई थिंक दिस वो जो वन रैंक वन पेंशन सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में है वो हर सेक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। इसलिए मैंने कहा देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कहा कि मेरे को खत्म हो रहा है। मेजर सनमारिया, अभी भी आपको लगता है कि जो भी अभी कदम उठाए गए सैनिकों के लिए वो अच्छे हैं? नहीं, ये जो कदम है बहुत अच्छे हैं, बट उनकी जो मंशा, जब भी जनरल साहब ने विधवाओं की बात की, जो अभी विक्रम जी ने बात की कि वो जो हार्डर जो उसके बीच में आते हैं, अच्छा बोला साहब, अभी बहुत ज्यादा मसले हैं। और मैं मानता हूं कि एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है सरकार ने। उन्होंने जो सेक्रेटरी की बात की, एंथनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था ओनली कुछ महीने पहले कि हम वन रैंक वन पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा गेस्चर है, हुआ है। और भी कुछ इतने मसले हैं कि मेजर शरद चंद हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर के आए, जैसे ब्रिगेडियर साहब की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसको जो रिलीफ। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं सैनिक अपने मसलों को लेकर, और जरूरत है कि सरकारें अपनी मंशा सुधारे, अपनी नियत सुधारे, ताकि जो सैनिक है उनका हौसला बरकरार रहे। ये जो परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ दिए हैं, आई थिंक इट इज अ वेरी फाइन एग्जांपल। ऑल स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो इट। बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।